क्यों लाए हो यहाँ पे? मुझे नहीं लेना यहाँ पे एडमिशन। शांत रहे, तेरी भलाई के लिए लाया हूं मैं इधर। नमस्ते सभी को। जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मोहन है। मैं ऑटो चलाता हूँ। मेरी एक सुंदर सी बेटी है और उसी की कृपा है मैं यहाँ आया हूँ। वो मतलब अजीब है, बहुत अलग। वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो अंग्रेजी मूवी देखती है, अजीब अजीब सोचती है। मुझे तो कभी कभार ये डर लगता है कि अंग्रेजी मूवी में नहीं होता वैसे कुछ ना कर दे वो। मैं चाहता हूँ वो एक अच्छी बहू बने। वो जैसे उसको लगता है कि जैसे घर में होता है, आज भी उसके जो मनपसंद खाना वही घर में बनता है। उसको मैंने पढ़ाया लिखाया, वैसे थोड़ी ससुराल में होगा। उसको मैंने लाख बार समझाया, ससुराल अलग होता है, उसको ढालना आना चाहिए संस्कृति के हिसाब से। ये सब सिखाने के लिए मैं इसको इधर लाया हूं। जीती रहे बेटा, जीती रहे, जीती रहे। अरे अम्मा, तुम्हारी बहू सिर्फ दिखती ही अच्छी है या इसमें कुछ खूबियां भी हैं? अरे बहुत खूबियां है इसमें। ये है मैरिटल रेप रेजिस्टेंस, डोमेस्टिक वायलेंस और डिवोर्स रेजिस्टेंस भी। शादी लंबी चलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी एक संस्कारी बहू बने तो अभी उसका एडमिशन करवाइए ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन शादी। अरे सुनिए, आपका नंबर आ गया है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, ये आपका एड वगैरह देखा था, इसका एडमिशन कराना था। और ये ब्रोशर में भी ये समर कैंप वगैरह क्या लिखा है सर? अच्छा, समर कैंप। हाँ, वो हमने राजस्थान की लड़कियों के लिए रखवाया है। वो उनका बाल विवाह होता है ना, इसलिए समर कैंप। सर इससे तुम्हें कुछ पूछना है? क्या पूछना है? मुझे नहीं लेना है यहाँ पे एडमिशन। पर्सनल चॉइस नाम की भी कोई चीज होती है? ऐसी जबरदस्ती थोड़ी यहाँ पे एडमिट कर दोगे मुझे। पर्सनल चॉइस होती है तो फ्रीडम होती है, खुशियां मिलती हैं, अच्छा लगता है। और अगर नहीं मिली तो? और नहीं मिली तो जो दुख मिलेगा वो भी अपना ही होगा। प्रॉब्लम है तुम्हारी इस पर्सनल चॉइस में। यही तो नहीं समझती ना लड़कियां। क्या करता है तुम्हारा पर्सनल चॉइस? कुछ साल तक तुम्हें खुश रखता है और फिर उसके बाद घर के कौन से कोने में झाड़ू लगाना है नहीं लगाना है, कौन सा बर्तन धोया नहीं धोया, बस ये सब मैटर कर जाता है फिर लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त कोई नहीं होता तुम्हारे ससुराल में। बस एक सास होती है जो दिन भर चाय और सेवा डिमांड करती रहती है। चाय सेवा उसे मिल गई तो वेल एंड गुड है, बढ़िया है। और अगर नहीं मिली तो बेशरम है, बदतमीज है, कामचोर है। भाई साहब, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर इतना ना तुम खुद को लूजर नहीं समझते जितना ससुराल वाले तुम्हें बोल बोल के फील करवा देते हैं। झूठ दिखाते फिल्मों में कि एक मॉडर्न और इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए। यहाँ तुझे और मुझे मिलके ना तुझे गोपी बहू बनाना है। तो अपना ये इंडिपेंडेंट और फेमिनिस्ट होने का रोना बंद कर और बाहर जो झाड़ू पोछा मिला है ना वो ले और बाहर जा जाके सफाई कर। ठीक है, तो फिर करवा दीजिए एडमिशन, फॉर्म भर देती हूँ। अच्छा, थैंक यू। चल रहे सर, थैंक यू। चलो। नमस्कार। तो आज हम आपको बच्चों की परवरिश करना सिखाएंगे। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले अपना बच्चा ले और उसे सामने रखे बर्तन में डाल दे। अब उसे अच्छे से छान ले ताकि कोई छोटे मोटे पर हो तो उसे बाहर फेंक सके। अब उसमें गौर से देखिएगा, कोई रंग बिरंगा पैशन का कड़ा मिले तो उसे फौरन बाहर फेंक दें। उम्मीद है अब आपका बच्चा साफ हो चुका होगा। अब इसमें स्वाद अनुसार क्रिएटिविटी डाल दें ताकि आपका बच्चा मेहमानों के आने पर उन्हें नाच या गाकर दिखा सके। अब आपको आपके सामने जुबान रखी मिलेगी, उसे लें और काट दें और फिर इसमें डालें। अब थोड़े ओपिनियन लें और उसे कचरे के डब्बे में फेंक दें। अब आपको आपके टेबल पे सपने दिखे मिल रहे होंगे, दिखे? इसे नहीं डालना था। अब अपनी फ्रीडम ले और इसे उतनी ही डालें जितनी कि ये फैले नहीं। अब जितना प्यार हो सके उतने प्यार से इसे गूंथ लें। अब अपना आंचल लें, इसे गीला करें और उस पर रख दें ताकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना हो सके।
मुबारक हो, आपका बच्चा तैयार है। मम्मी तो फैल गया। फैलेगा तो है ही, पानी इतना ज्यादा डाला है। देखो इनका कितना अच्छा बना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं घनश्याम लाल चतुर्वेदी, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टीचर। मैं पिछले 17 सालों से ब्राइड्स को ट्रेन कर रहा हूँ एंड लेट मी टेल यू, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो और समय बर्बाद ना करते हुए, किसी का कोई सवाल है? तो एक चीज़ को अच्छे से नोट कर लें कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग से आप सवाल नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए तुम अपनी दाढ़ी कटा के आना, ठीक है? पहली चीज़, ऐसा लग रहा है आपका आज पहला दिन है, तो कल से कोई भी मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस में नहीं दिखेगा। पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लें कि आपको किसी भी हालत में अपने बड़े बुज़ुर्गों के सामने बिना घूंघट के नहीं जाना है। दूसरी चीज़, कभी भी किसी के सामने रोना और खाना नहीं है, ये चीज़ें हमेशा एकांत में करनी है। तीसरी, एक और ज़रूरी बात, कभी भी अपने पति का हाथ नहीं पकड़ना है। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण बातें। ये कौन दोहराएगा? हाँ, तुम बैठी हो ना, तुम दोहराओ। सर, सबके सोने के बाद सोना है, सबके उठने से पहले उठना है, और बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट करके रहना है, और खाना और रोना, ये दोनों चीजें एकांत में करनी है। बिल्कुल गलत। तुम पीछे। सबके सोने के बाद सोना है और सबके उठने से पहले उठना है। बड़ों के आगे पल्लू रखना है और खाना और रोना अकेले में करना है। बिल्कुल सही जवाब। तो इस बात को अपने ध्यान में रखें। एक बहुत ज़रूरी बात है ये कि कभी भी किसी भी बड़े बुजुर्ग के सामने आपको ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको एक सफल गृहिणी बनाती है, और इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जीवन सुखद रहेगा। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मरेंद्र नोदी। वैसे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि मैं यहाँ के बाकी टीचर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बाकी के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा रूड हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हूँ। आप लोग मुझे अपना दोस्त भी मान सकते हैं। तो आज की क्लास इज़ ऑल अबाउट एम्बिशंस। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने अपने एम्बिशंस को एक कागज़ के ऊपर लिखें। गुड। अब आप क्या करें, उस कागज़ को उठाएं और उसको एक फोल्ड करें, और अब उसको फाड़ के फेंक दें। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे तुम्हारे एम्बिशंस पूरे करने के लाए गए हैं? तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि तुम ओवन और डिशवॉशर का काम कर सको। चलो झाड़ू लगाओ चुपचाप। ये देखो, झाड़ू लगाने में नहीं आती है, ऐसा लगाते झाड़ू, दबा के लगाओ, मिट्टी उड़ती है। इसे देखो, एक दिशा में झाड़ू लगाओ, और तुम कहाँ लग गई? लग गई, फिर से लगाओ। इसी तरह से रोज रोज मेरी क्लासेस चली। मैंने वहां पर काम सीखा, अपनी सोच को थोड़ा बदला, आपस में ढलना सीखा, और मेरी एक अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गई। सरकारी नौकरी है इनकी। अब तो आप देख ही सकते हैं मैं कितनी खुश हूँ।